Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is युद्ध अभ्यास 2022। तो जो युद्ध अभ्यास हुआ था आपका 2022 में, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी की न्यूज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी एक्सरसाइज होता है तो किस कंट्री के बीच में और कहाँ हुआ, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। 18th इंडो यूथ जॉइंट ट्रेनिंग आर्मी एक्सरसाइज कमेंस इन उत्तराखंड। जो 18वां इंडो यूएस जॉइंट ट्रेनिंग आर्मी एक्सरसाइज था, ये आपका उत्तराखंड में हुआ है। तो युद्ध अभ्यास आपका इंडिया और यूएस के बीच का है। जो प्रीवियस एक्सरसाइज था आपका वो यूएसए में हुआ था 2021 में। The joint exercise will focus on humanitarian assistance and disaster relief operation and peacekeeping operation। और ये जो joint exercise था इसका फोकस था humanitarian assistance और disaster relief operation के ऊपर और peacekeeping operation के ऊपर। युद्ध अभ्यास yearly exercise started in 2004 and has been the longest running bilateral military training project between the two countries। और युद्ध अभ्यास जो है वो स्टार्ट हुआ था आपका 2004 के समय से और ये आपका लॉन्गेस्ट रनिंग बायलैटरल मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है दोनों कंट्री के बीच में। ये मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोजेक्ट है। जो अदर इंडो यूएस एक्सरसाइज है यानी इंडिया यूएस बीच में जो और जो एक्सरसाइज होता है उसके नाम भी हम जान ले। तो टाइगर ट्रम्प आर्म फोर्सेस के बीच में है, वज्रपहार स्पेशल फोर्सेस के बीच में है, कोप इंडिया एयर फोर्सेस के बीच में है, मालाबार एक्सरसाइज जो है ये आपका नेवी के बीच में है, इंडिया यूएस जापान और ऑस्ट्रेलिया के। तो ये आपको मेमोराइज होना चाहिए कि युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस का आर्मी एक्सरसाइज है। टाइगर ट्रम्प जो है आपका आर्म फोर्सेस के है, वज्रपहार स्पेशल फोर्सेस, कोप इंडिया एयर फोर्सेस और मालाबार जो है वो आपका नेवी के बीच में है, इंडिया यूएस जापान ऑस्ट्रेलिया के। ये कुछ एक्सरसाइज का नेम है और जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज है उनका नाम है। जैसे संप्रीति आपका इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है, मित्र शक्ति इंडिया और श्रीलंका के बीच में है, मैत्री इंडिया और थाईलैंड, वज्रप्रहार इंडिया यूएस, युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया, गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया फ्रांस, धर्म गार्जन इंडिया एंड जापान, सूर्य किरण इंडिया और नेपाल, हैंड इन हैंड एक्सरसाइज इंडिया एंड चाइना, सिम्बेक्स इंडिया एंड सिंगापुर, शक्ति एक्सरसाइज इंडिया एंड फ्रांस और कॉर्पोरेट इंडिया एंड थाईलैंड। ये सारे एक्सरसाइज जो है किस कंट्री के साथ है भारत का, वो मेमोराइज होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पटन पटोला। तो हम जानेंगे पटन पटोला के बारे में। एट द G20 समिट द इंडियन प्राइम मिनिस्टर गिफ्टेड ए ट्रेडिशनल आर्ट वर्क पटन पटोला स्कार्फ टू हिज इटालियन काउंटर पार्ट। G20 के समिट के दौरान इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने गिफ्ट किया जो ट्रेडिशनल आर्ट वर्क था पटन पटोला स्कार्फ का अपने इटालियन काउंटर पार्ट को। He also gifted Mata Ni Pacheri, a handmade Gujarat textile offer in temple to UK PM पिथौरा, a tribal folk art from छोटा उदयपुर to the Australian leader। उन्होंने गिफ्ट किया माता नी पचेरी जो कि एक हैंडमेड गुजरात टेक्सटाइल है, ऑफर किया जाता है इसको टेम्पल में यूके के पीएम को। पिथौरा जो कि एक ट्राइबल फोक आर्ट है छोटा उदयपुर का, इसको ऑस्ट्रेलियन लीडर को दिया गया। पटन पटोला के बारे में हम जान ले। द एंशियंट आर्ट ऑफ डबल इकट और पटोला वीविंग इन प्योर सिल्क डेट बैक टू 11th सेंचुरी एंड द साल्वी फैमिली ऑफ नॉर्थ गुजरात इज वन ऑफ द लार्ज प्रैक्टिशनर ऑफ द डिक्लाइनिंग आर्ट फॉर्म। ये जो आपका पटन पटोला है ये एंशियंट आर्ट है डबल इकट का या पटोला वीविंग का, जिसको कि प्योर सिल्क में वीव किया जाता है। ये आपका 11th सेंचुरी पुराना है और जो सालवी फैमिली है नॉर्थ गुजरात के वो वन ऑफ द लार्ज प्रैक्टिशनर में से है जो ये डिक्लाइनिंग आर्ट फॉर्म को प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी भी। दिस यूनिक फैब्रिक डिराइव फ्रॉम अ सोफिस्टिकेटेड एंड डिफिकल्ट टेक्निक of dyeing or not dyeing on the wrap and webbed separately before weaving known as बंधनी। और ये जो यूनिक फैब्रिक है ये डिराइव किया है एक सोफिस्टिकेटेड और डिफिकल्ट टेक्निक जो है आपका डाइंग और नॉट डाइंग का वेब पे और वेब किया गया सेपरेटली बिफोर वीविंग का, इसी को हम बंधनी कहते हैं। A standard scarf costs between ₹80,000 to ₹1 lakh depending on the design complexity। और जो कि स्टैंडर्ड स्कार्फ होता है इसका कॉस्ट जो है 80,000 से 1 लाख तक का होता है, डिपेंड करता है कि जो डिजाइन का कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितना है। माता नी पचेरी के बारे में भी हम जान ले। इट इज हैंडमेड टेक्सटाइल ऑफ गुजरात फॉर ऑफरिंग इन दी टेम्पल श्राइन। जो आपका माता नी पचेरी है ये आपका हैंडमेड टेक्सटाइल है गुजरात का जिसको ऑफर किया जाता है टेम्पल श्राइन पे। पिथौरा पेंटिंग के बारे में भी हम जान ले। फ्रॉम छोटा उदयपुर गुजरात इट डिपिक्ट केव पेंटिंग दैट स्ट्राइफ यूज्ड टू मेक। इट इज अ रिचुअलिस्टिक पेंटिंग डन ऑन द वॉल बाय द राठवा भिल्स एंड भिलाला ट्राइब्स। जो पिथौरा पेंटिंग है आपका जो कि छोटा उदयपुर गुजरात से है ये डिपिक्ट करता है केव पेंटिंग को ट्राइब्स का जो कि उस समय बनाते थे। ये एक रिचुअलिस्टिक पेंटिंग है जिसको किया जाता है वॉल्स में राठवा भिल्स और भिलाला ट्राइब्स के द्वारा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022। तो जो आपका वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट है 2022 का, इसके बारे में हम जानेंगे। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 द ह्यूमन पॉपुलेशन रीच 8 बिलियन ऑन नवंबर 15। जो वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट था 2022 का उसके अनुसार ह्यूमन का पॉपुलेशन जो है वो 8 बिलियन पहुंच चुका था नवंबर 15 तक।
हाईलाइट क्या है इसको समझते हैं। The global population is growing at its slowest rate since 1950, less than 1% in 2020, and can grow to around 8.5 billion in 2030 and 9.7 billion in 2050. जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ये ग्रो कर रहा है इसके स्लोवेस्ट रेट में 1950 के बाद से। अभी जो ग्रोथ है देखा गया लेस देन 1% का था 2020 पे, और ये ग्रो करेगा आपका 8.5 बिलियन तक हो जाएगा 2030 तक, और 9.7 बिलियन हो जाएगा 2050 तक। मोर देन हाफ ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्रीज इन द ग्लोबल पॉपुलेशन विल बी फ्रॉम 8 कंट्रीज: कांगो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, तंजानिया। और जो मोर देन हाफ जो है प्रोजेक्टेड इंक्रीज जो है ग्लोबल पॉपुलेशन का, ये सिर्फ 8 कंट्रीज से ही है। कौन कौन से? कांगो, इजिप्ट, इथियोपिया, इंडिया, नाइजीरिया, पाकिस्तान, फिलीपींस और तंजानिया। ये मेमोराइज होना चाहिए कंट्रीज का नाम। द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज टेस्टामेंट टू ह्यूमैनिटी अचीवमेंट, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, एडवांसमेंट इन हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, बट ब्रिंग इन बोथ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी पार्टिकुलरली फॉर इंडिया। जो ग्रोथ है पॉपुलेशन का ये एक टेस्टामेंट है ह्यूमैनिटी के अचीवमेंट का, जो रिडक्शन हुआ पॉवर्टी में, जेंडर इनइक्वालिटी पे, जो एडवांसमेंट लिया गया हेल्थ केयर और एजुकेशन है जिसके कारण इसको अचीव किया गया है। लेकिन इसके साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं और साथ साथ अपॉर्चुनिटी भी, पार्टिकुलरली इंडिया के लिए। तो हाउ इज इंडिया प्लेस, किस तरीके से इंडिया को प्लेस किया है? India is projected to overtake China as the world's most populous country in 2023, with prospect to reap the demographic dividend. Median age 28.7 year for India, 38.4 year for China and 48.6 for Japan. जो इंडिया है उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये ओवरटेक कर लेगा चाइना को, वर्ल्ड का मोस्ट पॉपुलर कंट्री बन जाएगा भारत 2023 तक। जो प्रोस्पेक्ट है कि इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड जो होगा मीडियन एज 28.7 होगा, जबकि चाइना का 38.4 होगा और जापान का 48.6 होगा। इंडिया पॉपुलेशन स्टैंड एट 1.412 बिलियन इन 2022 एंड इज प्रोजेक्टेड टू हैव ए पॉपुलेशन ऑफ 1.668 बिलियन इन 2050। इंडिया का पॉपुलेशन जो है आपका 1.412 बिलियन था 2022 पे, जबकि प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये पॉपुलेशन बढ़ के आपका 1.668 बिलियन हो जाएगा 2050 तक। India will continue to have one of the world's youngest population until 2030 and is currently in a demographic window of opportunity, a youth bulge that will last until 2025. इंडिया जो है वो कंटिन्यू वन ऑफ द वर्ल्ड का यंगेस्ट पॉपुलेशन होगा 2030 तक, और करेंटली डेमोग्राफिक विंडो अपॉर्चुनिटी का यूथ बल्ज के कारण जो कि आपका 2025 तक रहेगा। इसके बैकग्राउंड को हम समझते हैं। 2022 रिवीजन ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट इज द 27th एडिशन ऑफ द ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एस्टीमेट। तो 2022 रिवीजन है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट का, ये 27th एडिशन है आपका ऑफिशियल यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन एस्टीमेट का। It is prepared by Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the UN Secretariat and present population estimate from 1950 to the present. और इसको प्रिपेयर किया गया था पॉपुलेशन डिवीजन के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स ऑफ यूएन सेक्रेटेरिएट के, और प्रेजेंट किया गया था पॉपुलेशन एस्टिमेट को 1950 से प्रेजेंट तक के लिए। ये आप देख सकते हैं जो रैंकिंग है वर्ल्ड का 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री का 1990 से 2022 तक, और जो मीडियम सिनेरियो है 2050 नंबर्स को लेके वो यहाँ पर रिफर किया गया है। ये 1990 का है, ये 2022 का है, ये 2050 में क्या हो सकता है वो बताया गया है। तो चाइना जो था वो आपका सबसे ज्यादा था, उसका इंडिया था। 2020 में भी आपका सेम है जैसे पोजीशन था, लेकिन 2050 में जो ये रिप्लेस हो जाएगा तब तक, क्योंकि 2023 में हो सकता है इंडिया जो वो ओवरटेक कर लेगा चाइना को, मोस्ट पॉपुलस कंट्री बन सकता है। तो ये आपको डाटा बता रहा है। तो जो टॉप 10 कंट्री है क्या रैंकिंग है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिजिटल शक्ति 4.0। तो जो डिजिटल शक्ति 4.0 है इसके बारे में हम जानेंगे। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टुगेदर विद साइबर पीस फाउंडेशन एंड मेटा पेरेंट कंपनी ऑफ फेसबुक लॉन्च डिजिटल शक्ति 4.0 टू क्रिएट सेफ साइबर स्पेस फॉर वुमेन एंड गर्ल मेकिंग वुमेन डिजिटली स्किल। ये इंपॉर्टेंट है किसके साथ मिलकर ये किया गया और क्यों किया गया। तो जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उन्होंने मिलकर साइबर पीस फाउंडेशन और मेटा जो कि पेरेंट कंपनी है फेसबुक का, इनके साथ मिलकर लॉन्च किया है डिजिटल शक्ति 4.0 को, ताकि क्रिएट किया जा सके सेफ साइबर स्पेस को वुमेन और गर्ल्स के लिए, जो कि वुमेन को डिजिटली स्किल बनाएगा। Digital Shakti has been accelerating the digital participation of women and girls by training them to use technology to their advantage and to keep themselves safe online. और जो डिजिटल शक्ति है वो एक्सेलरेट करेगा डिजिटल पार्टिसिपेशन को वुमेन और गर्ल्स का, ट्रेन करेगा उनको कि वो यूज करें टेक्नोलॉजी का, और जो एडवांटेज उसका उनको बताएगा ताकि वो खुद को सेफ रख सके ऑनलाइन। इनिशियल फेज वाज लॉन्च इन 2018। इसका जो इनिशियल फेज था इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर्म्ड इन 1992 जनरली कंसर्न विद एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन ऑल पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग वुमेन। Cyber Peace Foundation is an award-winning civil society organization, a think tank of cyber security and policy experts.
जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है, ये आपका एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको फॉर्म किया गया था 1992 पे। ये जनरली कंसर्न रखता है, ये एडवाइस करता है गवर्नमेंट को सारे पॉलिसी मैटर को लेकर जो इफेक्ट करता हो वुमेन को। साइबर पीस फाउंडेशन जो है, ये आपका एक अवार्ड विनिंग सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक थिंक टैंक है साइबर सिक्योरिटी और पॉलिसी एक्सपर्ट का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल स्किल समिट विद इंडियन मिशन। तो हम जानेंगे ग्लोबल स्किल समिट विद इंडियन मिशन के बारे में। डिफरेंट मिनिस्ट्री हैव ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट विद एन इंडियन मिशन इन 10 कंट्रीज टू फैसिलिटेट ओवरसीज मोबिलिटी ऑफ द स्किल इंडियन वर्कफोर्स इन लाइन विद द गवर्नमेंट विजन ऑफ मेकिंग इंडिया द स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। जो अलग अलग मिनिस्ट्री है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है पहला वर्चुअल ग्लोबल स्किल समिट को इंडियन मिशन को लेते ध्यान में रखते हुए 10 कंट्रीज के साथ, ताकि वो फैसिलिटेट कर सके ओवरसीज मोबिलिटी को स्किल इंडियन वर्कफोर्स का ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट के विजन को, ताकि इंडिया को स्किल कैपिटल बनाया जा सके वर्ल्ड का। गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर स्किलिंग ऑफ इंडियन वर्कर्स, जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है ताकि स्किल किया जा सके इंडियन वर्कर को। इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर, इट इंश्योर इंटरनेशनल वर्कफोर्स मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया। इंडियन इंटरनेशनल स्किल सेंटर जो है ये इंश्योर करेगा कि इंटरनेशनल वर्कफोर्स मोबिलिटी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाए इंडियंस को। एनएसडीसी इंटरनेशनल टू इंश्योर ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्पेसिफिक प्रोग्राम, जो आपका एनएसडीसी इंटरनेशनल है ये इंश्योर करेगा कि ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हो स्पेसिफिक प्रोग्राम के माध्यम से। स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट टू हेल्प इन स्किलिंग सर्टिफिकेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट ऑफ इंडिया, जो स्किल इंडिया इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है ये मदद करेगा स्किलिंग में, सर्टिफिकेशन में और ओवरसीज करेगा एम्प्लॉयमेंट को भारत में। इंटरनेशनल पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो ट्रेनर एसेसर एकेडमिक विद सिंगापुर, यूके इंडिया एजुकेटर एंड रिसर्च इनिशिएटिव यूकेरी एक्सेट्रा, ये सारे इंटरनेशनल पार्टनरशिप है। एनईपी 2020 हैज सेट द गोल ऑफ एक्सपोजिंग एटलीस्ट 50% ऑफ लर्नर ऑफ द स्कूल एंड हायर एजुकेशन सिस्टम टू वोकेशनल एजुकेशन। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 का, इसने सेट किया गोल को कि एक्सपोज किया जाएगा कम से कम 50% लर्नर को स्कूल या हायर एजुकेशन सिस्टम का वोकेशनल एजुकेशन के लिए। According to Ministry of External Affairs report, there are 32 million NRI and OCI residing outside India and overseas India comprise the world largest overseas diaspora. अब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के रिपोर्ट के अनुसार 32 मिलियन एनआरआई और ओसीआई जो कि रेसाइड कर रहे हैं आउटसाइड इंडिया के और ओवरसीज इंडियन जो है वो कंप्राइज करते हैं वर्ल्ड के लार्जेस्ट ओवरसीज डायस्पोरा को। Saudi Arabia had the highest number of Indian, almost 9.8% of Saudi overall population. और सऊदी अरेबिया में हाईएस्ट नंबर है इंडियंस का, ऑलमोस्ट 9.8% जो सऊदी का ओवरऑल पॉपुलेशन का जो है वो इंडियंस का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइस कैपिंग ऑफ एनएलईएम ड्रग्स। तो जो प्राइस कैपिंग की बात कही गई है उसके बारे में जानेंगे हम एनएलईएम ड्रग्स के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द प्राइस कैप हैज ब्रॉट 34 न्यू एसेंशियल मेडिसिन अंडर इस प्राइस रेगुलेशन। जो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है जो कि रिस्पॉन्सिबल है इंश्योर करने के लिए प्राइस कैप को, उसने 34 न्यू एसेंशियल मेडिसिन को प्राइस रेगुलेशन के अंतर्गत लाया है। While Ministry of Health and Family Welfare revised the national list of essential medicine, the cap on its pricing is decided by NPPA under the Ministry of Chemical and Fertilizer. जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उन्होंने रिवाइज किया है नेशनल लिस्ट को एसेंशियल मेडिसिन का। जो कैप है इसके प्राइसिंग को लेकर इसको डिसाइड किया जाता है एनपीपीए के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत ही आता है। सिग्निफिकेंस इसका क्या होगा इस मूव का, ये मदद करेगा इंश्योर करने में अवेलेबिलिटी को चीपर रेट में। जो लिस्टेड ड्रग्स जो कि इसेंशियल है, जो कि रिक्वायर्ड होता है स्टोर करने के लिए बल्क में सारे हॉस्पिटल पे, ये इंश्योर करेगा उसकी अवेलेबिलिटी को। जो लिस्ट है इसको रिवाइज किया गया है कंसल्टेशन के बाद स्टेक होल्डर के साथ, कॉस्ट ऑफ मेडिसिन और इफेक्टिवनेस को ध्यान में रख के। हाउ आर द प्राइस डिसाइडेड, किस तरीके से प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो जो सेलिंग प्राइस होता है इसको डिटरमाइन किया जाता है कैलकुलेट करके एवरेज प्राइस को रिटेलर के लिए सारे जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक का मार्केट शेयर से अगर मोर देन 1% है और ऐड कर रहा है अगर ये स्मॉल रिटेलर मार्जिन को, तो एनपीपीए जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंतर्गत आता है, इसको सेटअप किया गया था 1997 पे ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 के माध्यम से, ताकि ये फिक्स या रिवाइज कर सके प्राइसेस को, कंट्रोल कर सके बल्क ड्रग्स को और इंश्योर कर सके उनके अवेलेबिलिटी को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लीड आईटी समिट। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जानेंगे हम इसके बारे में। ये जो समिट है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है यूपीएससी के लिए क्योंकि इसको लॉन्च किया गया था कॉप 27 के समिट के दौरान। तो इसके बारे में हम समझते हैं। तो लीडरशिप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी समिट 2022 का जो था इसको होस्ट किया गया था इंडिया और स्वीडन के द्वारा मिलकर कॉप 27 के दौरान। तो किसके द्वारा होस्ट किया गया था, कहाँ किया गया था, इंपॉर्टेंट है। इसका फोकस है लो कार्बन ट्रांजिशन के ऊपर जो कि काफी कठिन है एवेट करने के लिए इंडस्ट्रियल सेक्टर को।
लीड आईटी, ये गैदर करता है कंट्रीज को, कंपनीज को, ताकि वो कमिट करे अपने एक्शन को अचीव करने के लिए पेरिस एग्रीमेंट को। इसको लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ स्वीडन और इंडिया के द्वारा यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान सितंबर 2019 में, और इसको सपोर्ट किया गया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। लीड आईटी मेंबर्स जो है वो सब्सक्राइब करते हैं नोशन को कि जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री है वो प्रोग्रेस कर सकते हैं लो कार्बन पाथवे की ओर, और इसका मकसद है अचीव करना नेट जीरो कार्बन एमिशन को। ये फ्लो चार्ट के माध्यम से समझाया जा रहा है कि जो लीडरशिप ग्रुप ऑन इंडस्ट्री ट्रांजिशन लीड आईटी है, इसको लॉन्च किया गया है कब, इंडिया और स्वीडन के द्वारा यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट के दौरान न्यूयॉर्क में सितंबर 2019 में। ये प्रोवाइड कर रहा है एक प्लेटफॉर्म को जहां पर शेयर किया जाएगा नो हाउ ऑन टेक्नोलॉजी, और जो सेक्टरल क्रॉस सेक्टरल लर्निंग है कमर्शियलाइजेशन को लेकर न्यू टेक्नोलॉजी का, अचीव किया जाएगा इंडस्ट्रियल ट्रांजिशन को, और अचीव किया जाएगा नेट जीरो कार्बन एमिशन को इंडस्ट्री के लिए 2050 तक, ये इसका टारगेट है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.